स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, ठीक है ना। तो पहला क्या लिखे थे, इस समय टाइम पार नहीं करना है। पहला क्या था, सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक। दूसरा क्या था, निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। तीसरा क्या था, तो ये था संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त यानी ज्वाइंट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर। चौथा था सहकारी, सहकारी क्षेत्र, कोऑपरेटिव, कोऑपरेट सेक्टर, कोऑपरेट सेक्टर, सहकारी क्षेत्र, सहकारी। तो पब्लिक, प्राइवेट, ज्वाइंट और कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव। सार्वजनिक मतलब पब्लिक, सार्वजनिक मतलब पब्लिक, निजी मतलब प्राइवेट, निजी मतलब प्राइवेट, संयुक्त मतलब ज्वाइंट, संयुक्त मतलब ज्वाइंट, सहकारी मतलब कोऑपरेटिव, कोऑपरेट करना, कोऑपरेट। यानी एक अति लगभग इसमें 5 से अधिक लोग रहेगा और 5 से अधिक लोग, 5 से अधिक लोग जो है आपस में मिल के कोई कंपनी खोलेगा या कोई ग्रुप चलाएगा, ठीक है ना, जिसमें आपसी हित के लिए, आपसी हित के पूर्ति के लिए, आपसी हित के पूर्ति के लिए इस प्रकार का कंपनी चलता है, उसे बोलते हैं सहकारी। क्या बोलते हैं, सहकारी। इसे क्वेश्चन है, पूछे खाली समझना है बस, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा टाइम पार नहीं करना है, ठीक है। जहाँ टाइम पार करना है वो बताएंगे। तो सार्वजनिक मतलब पब्लिक, क्या हुआ, पब्लिक, जिसको बोलते सरकारी, क्या बोलते हैं, सरकारी नहीं बोलते, सरकारी बोलते हैं, सरकारी। क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सरकारी। कौन हो गया, जैसे एग्जाम्पल में क्या दे, एग्जाम्पल में क्या दे, रेलवे। कौन चीज है, रेलवे, भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे। तो रेलवे देखो पूरी तरह से कौन चीज है, सरकारी। कौन चीज है, धीरे धीरे उस प्राइवेट की ओर जा रहा है, लेकिन अभी उतना नहीं गया है, अभी पूरे सरकारी है, ठीक है ना। तो रेलवे कौन चीज है, सरकारी। रेलवे कौन चीज है, सरकारी की नहीं ना है, धीरे धीरे यहाँ ध्यान दो, बता रहे हैं कि रेलवे कोई सरकारी, कौन चीज है, सरकारी। कौन चीज है, सरकारी और सरकार का है। धीरे धीरे मतलब भी रेलवे भी प्राइवेट सेक्टर की और पी प्राइवेट की ओर नहीं बढ़ रहा है, पी की ओर बढ़ रहा है। यानी प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पी यानी पब्लिक भी रहेगा, प्राइवेट भी रहेगा, और दोनों मिलकर पब्लिक और प्राइवेट यानी सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर करेगा पार्टनरशिप। क्या करेगा, पार्टनरशिप। तो उधर बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ा नहीं, कुछ बढ़ा है, ठीक है ना, बताएंगे, ठीक है, ठीक है ना। जैसे तेजस वगैरह हो गया है, ठीक है ना। आगे रेलवे कौन सी हो गया है, रेलवे, सेना, कौन सी, सेना। कौन सी, सेना भी कौन सी, सरकार में आएगा, सरकार के अंदर आएगा। अरे भला सेना किसमें आएगा, सरकार के अंतर्गत। सुना है मुकेश अंबानी की सेना, टाटा की सेना, पतंजलि की सेना, सुना है रे। सेना किसका होता है, सरकार। किसका होता है, सरकार के अधीन होता है। कौन चीज, सार्वजनिक। कौन चीज, सार्वजनिक। और बताओ कौन चीज, सरकार। सरकारी बैंक तो नाम है, सरकारी बैंक के है, ये तो नाम है सरकारी। कौन चीज है, लेकिन हम बोले कोई बातें ना, इसका अर्थी करता है, ठीक है ना। अब यार जितना भी कंपनी है, महारत्न। कौन चीज, महारत्न कंपनी, महारत्न। जैसे एनटीपीसी हो गया, सेल हो गया, भेल हो गया, गेल हो गया, सुना है ना, ठीक है ना। महारत्न कंपनी का अलग टॉपिक आएगा, एक अलग टॉपिक आएगा, उससे पढ़ाएंगे। खाली हम यहाँ एग्जाम्पल लिख रहे हैं। तो सेल, भेल, गेल, ठीक है ना, एनटीपीसी, ये सभी जो महारत्न कंपनी है, और ये सभी भी किसमें आता है, ये सभी भी आता है आपका किसमें, तो सार्वजनिक। किसमें जाएगा, सार्वजनिक, सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर में आ जाएगा। इन सरकार का अधीन काम करेंगे, ठीक है ना। निजी में क्या होगा, निजी मतलब प्राइवेट, निजी मतलब प्राइवेट, निजी मतलब प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। और जैसे बोल दो, देखो यार, जैसे हो जाएगा टाटा, टाटा कोई सरकार का है, टाटा, टाटा कंपनी सरकार का है नहीं, टाटा जो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है ना। टाटा हो गया, बिरला नहीं बोलता है। तुम लोग यहाँ पर भी आप लोग बोले, आप लोग यहाँ पर भी बोल लेते ज़्यादा, टाटा बिरला नहीं बनी, नहीं बोलता है। बोले प्राइवेट उसके ऊपर ध्यान दें, प्राइवेट तो नाम में दे दिया है, तो आपको चूरम पूछेगा नाम में प्राइवेट दिले, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटल, बल्कि यहाँ ध्यान दे। बिरला कौन चीज, रिलायंस। कौन चीज, रिलायंस। किस चीज, रिलायंस, रिलायंस। और कौन चीज लिख सकते हैं, लिखे कौन चीज, महिंद्रा, थार ना, महिंद्रा। कौन चीज हो गया, महिंद्रा, ठीक है ना। बजाज। कौन चीज हो गया, बजाज। कौन चीज हो गया, अरे बहुत है, तो लिखते जाना, इसे प्राइवेट है। पतंजलि, बाबा रामदेव, यामा, बड़े राजदूत, यामा, फॉर्च्यूनर, यहाँ ध्यान दे, ठीक है ना। यानी से कौन चीज है, ये सभी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी है। यहाँ लो, हाँ सही है। अरे यहाँ डाल दो,
जो सरकार के अधीन, जो सरकारी संस्था कौन सी आएगा? सार्वजनिक में। जो सरकारी संस्था किसमें आएगा? सार्वजनिक। और जो प्राइवेट है निजी में आ जाएगा। जितना भी कंपनी है, समझ रहा है ना, सब किसमें? प्राइवेट। किसमें आ जाएगा? प्राइवेट में। संयुक्त मतलब क्या हुआ? संयुक्त मतलब हुआ है, संयुक्त का मतलब हुआ है कि ये पीपीपी मॉडल पर काम करेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी पब्लिक भी प्राइवेट भी और कर लेगा, दोनों मिलकर पार्टनर। क्या कर लेगा? पब्लिक भी रहेगा, प्राइवेट भी रहेगा और दोनों मिलकर करेगा पार्टनरशिप, पार्टनर। यानी सरकार का भी रहेगा और प्राइवेट भी रहेगा। सरकार भी सहयोग करेंगे, प्राइवेट भी सहयोग करेंगे और दोनों मिला के जो कंपनी चले से बोले पीपीपी, परचेजिंग पावर पार्टनरशिप, परचेजिंग पावर पार्टनरशिप। जैसे एग्जाम्पल बताओ, जैसे पहले अभी तेजस बहुत चर्चा में है। तेजस जो है बड़ी चर्चा में रहा था, न रहा था? बकलोल की हो रहा है। तेजस जो है बहुत चर्चा में रहा था। तो तेजस जो चला था ये पीपीपी मॉडल पर चला था, यानी इसमें सरकार के भी हाथ है और प्राइवेट कंपनी का भी हाथ है और दोनों मिल के। तो पहला तो यह की चीज़ देखा जाए, बैठ ना बकलोलेशन जा रहा है, या ना? तो प्राइवेट का भी हाथ है और सरकारी कंपनी का भी हाथ है। तो तेजस ट्रेन जो है, ट्रेन में सब नहीं, कौन ट्रेन? तेजस ट्रेन। ये पीपीपी मॉडल पर, पीपीपी मॉडल पर। अब मेट्रो जो होता है ना, ये भी पूरा सरकारी ना होता है। मेट्रो जो होता है ये भी जो है प्राइवेट, सरकार जो है प्राइवेट कंपनी के साथ जो है, ठीक है ना, पार्टनरशिप करके चलाया जाता है। पीपीपी मॉडल हो गया है, ठीक है ना? इसमें जो मतलब दोनों का हाथ रहे, पीपीपी कौन हो जाएगा? पीपीपी हो जाएगा। रेलवे की छत में आएगा गुरुजी, रेलवे आपका देखो ना यहाँ से आ गया है। रेलवे अभी पीपीपी और की ओर बढ़ रहा है, एकागो बढ़ा तो क्या उससे दिक्कत है? 99% तो पब्लिक के है। यहाँ ध्यान दो। आप देखेंगे कौन सी? सहकारी। क्या देखेंगे? कोऑपरेटिव। कौन सी? कॉर्पोरेटिव सेक्टर, कॉर्पोरेटिव। देखो सहकारी में उसमें बोलेंगे जिसमें 5 या 5 से अधिक लोग, ठीक है ना? ऐसे सहकारी में तो बहुते लोग होते हैं, 5 लोग थोड़े होते, बहुते लोग होता है। तो 5 या 5 से अधिक लोग आप अपने हित के लिए, अपने बता, तू कोई भी ग्रुप में काहे जुड़ता है? फायदा होता है ना, अपन हित देख के जुड़ता है। और कोनो ग्रुप में तोरा जुड़ला से अगर नुकसान होता तोरा तो जुड़ भी तो हित पूरा ना हो पाए। किसी ग्रुप में क्यों जुड़ते हैं? किसी ग्रुप में हम इसीलिए जुड़ते हैं अपना हित के लिए, अपना हित के लिए। तो बताओ 5 या 5 से अधिक लोग अपने हित के लिए, ठीक है ना? किसी छोटा सा ग्रुप बना दिया है या छोटा सा जो है कोई कंपनी खोल दिया है, तो उसे बोलेंगे सहकारी। क्या बोलेंगे? यानी लोगों के सहयोग से चलने वाला कंपनी है। इसको सरकार भी क्या देंगे? फंड। क्या देंगे? सरकार भी इसको सहयोग, सरकार भी इसको क्या करेंगे? सरकार भी इसका सहयोग करते हैं। और सरकारी कंपनी सबसे बड़ा कंपनी है डेयरी उद्योग, जिसमें आता है अमूल। क्या आता है? अमूल दूध पीता है इंडिया। तो गाय के दूध क्या पीता है? खाली प्रचार किरण किया है, अमूल दूध पीता है इंडिया। ऐसा तो गाय भैंस के दूध पीता है, अमूल बनल पीता है। याद लो। अरे भाई अमूल का था तो कंपनी में नहीं बना, हम तो डायरेक्ट पीते हैं। मेरा क्या याद सुधा दूध पीता है इंडिया। याद ऑप्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा डेयरी उद्योग। क्या आएगा? डेयरी उद्योग जो है, डेयरी उद्योग जो है ये आपका आएगा किसमें? तो ये आपका सहकारी क्षेत्र में। और डेयरी उद्योग सबसे बड़ा अमूल। कौन सी है? डेयरी उद्योग में सबसे बड़ा कौन सी है? अमूल। कौन सी है? अमूल। कौन सी है? अच्छा अमूल कहाँ पर है बताओ तो? अमूल के कहाँ स्थापना हुआ था? मसौरी में। बता दी तरह गुजरात के आनंद में। याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। अमूल फैक्ट्री का स्थापना जो हुआ था गुजरात के आनंद शहर के नाम है, ठीक है ना? कहाँ हुआ था? गुजरात के आनंद। तो अमूल जो है इसका स्थापना कहाँ हुआ था? गुजरात के आनंद शहर में। गुजरात के बताओ, गुजरात के आनंद बड़ी इंपॉर्टेंट है। गुजरात के ये आपका आया है और आएगा कि अमूल कहाँ पर है? तो गुजरात का गुजरात के आनंद में स्थापना हुआ। कब स्थापना हुआ? तो 1946 ये लिख लेना, ठीक है ना? चूंकि ये आपका जो है पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। गुजरात का गुजरात के आनंद में तो अमूल हो गया। क्या हो गया था? अमूल हो गया। उसमें सुधा भी कुछ आएगा। तो डेयरी उद्योग में सुधा ना आएगा रे? सुधा भी किसमें आएगा? सुधा भी अगर डेयरी उद्योग में सुधा नहीं जानता तुम लोग? जानता है रे? सुधा जानता है ना? तो सुधा किसमें आएगा? ठीक है ना? डेयरी उद्योग, डेयरी। बाकी हम लोग ग्रुप भी चलाते हैं, ग्रुप नहीं चलता। सहकारी बैंक भी होता है सहकारी बैंक। तो सहकारी बैंक भी होता है ना? होता है। तो सहकारी बैंक भी होता है। क्या होता है?
तरकारी ने बोला सहकारी बैंक, सहकारी बैंक भी होता है, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक जिसमें बहुत लोगों के सहयोग से ये बैंक चलाया जाता है, जिसमें सरकार भी इसमें सरकार भी सहयोग करते हैं, सरकार भी इसको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, ठीक है ना। और सभी लोग अपने हित के लिए ये चलाते हैं। और सहकारी ग्रुप भी चलता है, महिला लोग के चलता है, सहकारी ग्रुप चलता है महिला लोग के। 10 रुपया जमा करेंगे न करते हैं तो उसमें क्या एक लोग रहता है, बहुत महिला, गांव के बहुत महिला लोग रहेंगे और महिला लोग जुड़ जाएंगे उनसे, उसमें वो सीएम बन जाएंगे ना, बनते हैं ना, बनते हैं ना, वो सीएम बन रहेंगे वही और जिसको लोन लेना रहेगा, ठीक है ना, वो सबको फिर बुलाएंगे कि आइए बैठिए, लोन हमारा चाहिए। उसी में जो है फिर सब सिलेक्शन करेंगे, लोन पास होता है, सब बहुत सस्ता कीमत में पास हो जाता होता है। हाँ जीविका दीदी ना, दीदी ना, तुम लोग के लिए चलाएंगे जीविका भैया, ठीक है ना, तुम लोग के लिए स्पेशल चलाएंगे जीविका भैया। होना पता, जीविका दीदी है तो जीविका भैया होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए ना। तो तुम लोग 10 रुपया पर डे हमको देना, हम तुम्हारा सीएम है, सीएम ने पीएम है, ठीक है, सब आ गया है ना, सब आ गया है। सर कौन सा बुक पढ़े हैं जो पढ़ा रहे, पहले अभी पढ़ो ना। चलो यार इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है पूछता है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है पूछता है, बस कहीं समझना है कौन क्या है। प्राइवेट समझिए गया है, पब्लिक समझिए गया, सरकारी समझ, पब्लिक मतलब सरकारी, पब्लिक मतलब सरकारी, और दोनों मिल गए तो कौन सा हो गया, संयुक्त, ठीक है ना। और ग्रुप में चला तो क्या हुआ, कोऑपरेटिव, कौन सी हुआ, कोऑपरेट करके, कोऑपरेट सरकार और व्यक्तियों के कोऑपरेट करके चलने वाला संस्था को सहकारी, कौन सी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे विश्व के अर्थव्यवस्था प्रकार, क्या पढ़ेंगे, विश्व के अर्थव्यवस्था, विश्व के अर्थव्यवस्था कितना भाग बांटे गए, तो विश्व के अर्थव्यवस्था को कितना भागों में बांटा गया है, मालिक के आधार पर, मालिक यानी स्वामी के आधार पर, स्वामी के आधार पर, यानी स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, समझ आ गया ना। देखो तो विश्व के अर्थव्यवस्था को 3 भाग, विश्व की अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांटा गया है। पहला जो है मित्रों वो है कौन सी, पूंजीवादी, कौन सी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा जो है वो कौन सी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा जो है वह मिश्रित, कौन सी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स, मिक्स्ड। तो पूंजीवादी को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश में पूंजीवादी को बोलेंगे कैपिटलिज्म, कौन सी बोलेंगे, कैपिटलिज्म, लिख लेना थोड़ा, ठीक है ना। और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सोशलिज्म, क्या बोलेंगे, सोशलिज्म, सोशलिज्म, ठीक है ना, लीजम, ठीक है। और मिक्स क्या बोलेंगे, मिक्स क्या बोलेंगे, मिक्स इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी, मिक्स इको। तो ये हुआ पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। इसे टाइम बिल्कुल पाने करना है, सब आप लोग पता होगा। पूंजीवादी का मतलब क्या हुआ, सुनो, पूंजीवादी का मतलब हुआ, पहला पूंजीवादी का मतलब हुआ कि जिस अर्थव्यवस्था जो अर्थव्यवस्था पर, ठीक है ना, जिस अर्थव्यवस्था लाभ होना, यहाँ सुनो, जिस अर्थव्यवस्था पर क्या होता है, जिस अवस्था पर क्या होता है, सरकार का हस्तक्षेप, बिल्कुल सरकार का हस्तक्षेप, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, बल्कि उस पर बाजार का, तो बाजार का, इसमें क्या होता है समझो। यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में नियंत्रण किसका रहेगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में नियंत्रण, क्या बोल रहे हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था में नियंत्रण रहेगा सरकार के अधीन, सरकार के अधीन, सरकार के अधीन, सरकार के। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नियंत्रण जो करेगा, मार्केट पर, बाजार पर जो नियंत्रण करेगा वो पूंजीपति, 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 पूंजी यानी उद्योग के मालिक, उद्योग के मालिक। और मिश्रित में दोनों, मिश्रित में सरकार भी और पूंजीपति भी, सरकार भी पूंजीपति भी। जैसे मान लो यहाँ पर, समझो यहाँ पर समय पर बता रहे हैं, मान लो कि इंडिया में ही अगर पूरा मार्केट ऑल ओवर इंडिया पर, पूरा मार्केट पर अगर पकड़ किसका बन जाए, मुकेश अंबानी का, तो क्या हो जाएगा, मुकेश अंबानी सरकार है, अरे पूंजीपति आदमी है ना, तो भारत बन जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। या मान लो कि मुकेश अंबानी कौन सी, खाली प्राइवेट कंपनी, मुकेश अंबानी हो गया है, टाटा हो गया है, बिरला हो गया है, महिंद्रा हो गया है, यानी केवल प्राइवेट कंपनी का, ठीक है ना, भारत पर पकड़ हो जाए, सरकार के नियंत्रण में कुछ हो नहीं रहे,
ठीक है ना, तो ये हो जाएगा पूंजीवादी। क्या हो जाएगा? लेकिन हम लोग देखते हैं कि रिलायंस जो है ये कौन सी है? प्राइवेट है, यानी पूंजीवादी हो गया है। लेकिन रेलवे देखो सरकारी है, तो समाजवादी हो गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल है, पूंजीवादी हो गया है। सरकारी हॉस्पिटल है, समाजवादी हो गया है ना हुआ रे। प्राइवेट स्कूल है, पूंजीवादी हो गया है। सरकारी स्कूल है, समाजवादी हो गया है ना हुआ है। प्राइवेट टीचर तुम लोग रहेगा पूंजीवादी, सरकारी टीचर बनेगा समाजवादी हो जाएगा। तो भारत में दोनों है कि ना? अब बताओ, भारत में दोनों है कि ना? सरकारी भी है और प्राइवेट भी है, यानी पूंजीपति का भी सहयोग है, सरकार का भी सहयोग है। इसीलिए हम लोग किस में आएंगे? बल कहेगा निश्चित में आएंगे रे। बोला हम लोग किस में आएंगे? उठा फेंक उसमें आएगा बल कहेगा। सुनता ना? तो भारत किस में आएगा? तो भारत आएगा मिश्रित। किस में आएगा? मिश्रित। किस में आएगा? अगर बाजार पर नियंत्रण केवल पूंजीपति का है तो क्या हो जाएगा? पूंजीवादी। यदि बाजार पर नियंत्रण केवल पूंजीपति तो क्या हो जाएगा? पूंजीवादी। क्या हो जाएगा? पूंजीवादी। अगर बाजार पर नियंत्रण सरकार का तो किसका हो जाएगा? समाजवादी। यदि बाजार पर नियंत्रण, बाजार समझ रहा, मार्केट सब मार्केट में होता है। यदि बाजार पर नियंत्रण सरकार का केवल है तो क्या जाएगा? समाजवादी। अगर बाजार पर नियंत्रण दोनों का है तो क्या जाएगा? मिश्रित। क्या हो जाएगा? मिश्रित। क्या हो जाएगा? मिश्रित। को दिक्कत है? अच्छा क्वेश्चन पूछा, पूंजीवादी का जनक कौन है? पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक है मित्रों एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का मानना था कि अर्थव्यवस्था सबसे अच्छा है पूंजीवादी। कौन सी है? लेकिन रूस आया, रूस बोला पूंजीवादी। पूंजीवादी को काम क्या है? सबसे मस्त समाजवादी। कौन सी? अमेरिका कौन सी बोल रहा? अमेरिका बोल रहा है पूंजीवादी। क्या बोल रहा है? अमेरिका बोल रहा सबसे अच्छा है कौन सी? पूंजीवादी। आया रूस, कौन क्या आया? रूस बोला सबसे अच्छा समाजवादी, सबसे अच्छा समाजवादी। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जनक कौन है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जनक है मित्रों कार्ल मार्क्स। क्या वर्ल्ड हिस्ट्री में कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ाए थे? कार्ल मार्क्स वो व्यक्ति था जिसने कहा था दुनिया का मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए पैर के बैरियों के अलावा कुछ भी नहीं है, पाने के लिए पूरे दुनिया है, जीतोगे तो राज करोगे। समझ गया है ना? तो तुम लोग भी जो है मेहनत करो, अगर नौकरी पालोगे तो क्या करोगे? राज करोगे। फिर गाना गाओ, राज करो सोना हो। अरे माहौल बदल गया, नौकरी होगा तो बदले वाला हुआ। अब बदले कौन सी? बदल जाएगा, माहौल बदल जाएगा। क्या सुनो पहले तो क्या बता रहे हैं? तो बता समाजवादी। क्या बता रहे हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। कौन है? जिसने दिया था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। और मिश्रित बोलेंगे दोनों मिला के खिचड़ी। कौन सी? तो खिचड़ी यानी मिश्रित। कौन सी? तो मिश्रित के जनक कौन है मित्रों? तो वही है जे.एम. कीन्स। जे.एम. मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन है मित्रों? तो पूरा नाम है जॉन मैनुअल कीन्स, यानी जे.एम. कीन्स। जे.एम. जॉन मैनुअल कीन्स, यानी जे.एम. कीन्स। जल्दी बोलो। पूंजीवादी का जनक एडम स्मिथ। पूंजीवादी का जनक एडम स्मिथ। एडम स्मिथ समाजवादी। कार्ल मार्क्स समाजवादी। कार्ल मार्क्स मिश्रित। जेएम कीन्स। यदि बाजार पर नियंत्रण पूंजीपति का हो तो पूंजीवादी। यदि बाजार सरकार के कंट्रोल में हो तो समाजवादी। यदि बाजार पर नियंत्रण दोनों का हो तो मिश्रित। भारत किस में आएगा? मिश्रित में आएगा। रिकॉर्ड क्लास है सर, को ठंड नहीं लगता है? अरे पहले रिकॉर्ड क्लास ना है, मतलब हम पहन लेना ये स्वेटर पर रिकॉर्ड क्लास हो गया। गजब हाल है। ये सोच रहा है कितना ठंडा है, तो सर जो है जैकेट पहन के पढ़ाता होगा। जैकेट पहन के नहीं पढ़ा रहा है, इसका मतलब रिकॉर्डेड क्लास पहले पढ़ा दिए, गर्मी में पढ़ा दिए होंगे, वह क्लास चला दिया है बकरुल का। रिकॉर्डेड ना है, लाइव है, जिंदे ही है। लाइव मतलब जिंदा, लाइव मतलब जिंदा क्लास है, जिंदा क्लास। ठीक है ना? जब खत्म हो जाए तो हो जाएगा रिकॉर्डेड। समझिए बकरुल अलग लेल है या ना? तो क्या बोल रहा है? अब सुनो क्या बता